कहानी शुरू होती है दानिश और मेविश से, जो एक मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दानिश अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देता है, यहाँ तक कि रिश्वत लेने के बारे में भी सोचता है, क्योंकि वो मेविश को खुश देखना चाहता है। लेकिन मेविश अपनी इस सादा ज़िंदगी और कम पैसों वाली ज़िंदगी से खुश नहीं होती। ज़िंदगी में मोड़ तब आता है जब मेविश की मुलाकात शहवार से होती है। शहवार एक अमीर और अयाश आदमी होता है। वो मेविश को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठियाँ और महंगे तोहफे दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मेविश बहुत सारी दौलत और लग्जरी लाइफ के चक्कर में दानिश की सच्ची मोहब्बत ठुकरा देती है। दानिश को जब मेविश की बेवफाई का पता चलता है तो वो अंदर से टूट जाता है। वो मेविश को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि मेविश अब उससे प्यार नहीं करती तो वो बड़े दुख के साथ उसे शहवार के पास जाने की इजाज़त दे देता है। इस दौरान दानिश को वो डायलॉग बहुत मशहूर होता है जब वो शहवार को कहता है कि इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। मेविश शहवार के साथ उसके घर शिफ्ट हो जाती है और उसे शादी की ख्वाब देखने लगती है। लेकिन जल्द ही शहवार की पहली बीवी अमेरिका से वापस आ जाती है। वो आते ही मेविश को थप्पड़ मारती है और घर से निकाल देती है और शहवार को भी जेल भिजवा देती है, क्योंकि सारी दौलत उसकी बीवी की होती है। मेविश एक झटके में रास्ते पर आ जाती है। ना उसके पास दौलत रहती है और ना इज़्ज़त। दूसरी तरफ दानिश अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर मेहनत करता है। वो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है और रातों रात एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन बन जाता है। वो एक नए बड़े घर में शिफ्ट हो जाता है। इस दौरान उसके बेटे रूमी की टीचर हानिया उनकी ज़िंदगी में आ जाती है, जो रूमी का बहुत ख्याल रखती है और दानिश की भी बहुत इज़्ज़त करती है। मेविश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए दानिश के पास माफ़ी मांगने आती है। वो दानिश के सामने गिड़गिड़ाती है कि उसे वापस अपना ले। दानिश उसे माफ़ तो कर लेता है क्योंकि वो दिल का बहुत साफ़ होता है, लेकिन वो उसे दोबारा बीवी के रूप में कबूल नहीं कर पाता क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका होता है। ड्रामा का आखिरी सीन में जब मेविश दानिश से मिलने उसके घर आ जाती है तो दानिश को दिल का दौरा पड़ता है। मेविश के सामने ही दानिश की मौत हो जाती है और कहानी इस दर्दनाक मोड़ पर ख़त्म होती है कि पैसे सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन खोया हुआ प्यार और भरोसा कभी वापस नहीं आता। आपको क्या लगता है, क्या दानिश को मेविश को माफ़ करके वापस अपना लेना चाहिए था, या जो अंजाम हुआ वो बिल्कुल ठीक था? अगर आपको मेरे पास तुम हो की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली कहानी में।